कैप्टिव कस्टमर मतलब पक्का कस्टमर है ही है, बैठा हुआ है, मुझे नहीं जाना कस्टमर के पास, कस्टमर मेरे पास आएगा, ऐसी कंपनी ढूंढो, उसमें लगाओ। ये कहते रहे ऐसी चीज में लगाओ जो हर जगह बिकेगी, हर रोज बिकेगी, हर समय बिकेगी, सर्वत्र सर्वदा सर्वावस्थासु। कहते सर्वत्र मतलब सभी जगह पे इसका प्रोडक्ट है, सर्वदा मतलब हमेशा है, सर्वावस्थासु मतलब कभी भी कोई अवस्था ऐसी आ जाए कि रिसेशन आ जाए तो भी ये चलना चाहिए। ओए होए होए क्या फॉर्मूला दिया, सर्वत्र सर्वदा सर्वावस्थासु। इनका की क्या इन्वेस्टिंग में, ऐसी इंडस्ट्री में घुस जाओ जो राइट बिजनेस बड़े कस्टमर बेस के साथ हो, जिसका बिजनेस मोड हो, बिजनेस मोड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और कंज्यूमर एडवांटेज के कस्टमर हर बार इसी के पास जाए, जिसका शेल्फ ऑफ टेक बहुत ज्यादा हो, शेल्फ से आदमी उसी का सामान उठाए, जो कि कंप्लीट रीयूजेबल प्रोडक्ट मार्केट फिट हो, ऐसा रीयूजेबल मार्केट फिट हो जिसको बोलते हैं डिस्क्रीट चॉइस कॉन्जॉइंट, यानी कि नाम उसी का याद आए, ब्रांड के साथ सिनोनिमस हो जाए। ठंडा मतलब कोका कोला, लाइफ इंश्योरेंस मतलब LIC, नूडल्स का मतलब मैगी, देश का नमक टाटा, देश का जूता बाटा, बिजनेस का मतलब बड़ा बिजनेस। ये सब क्या है, ये सिनोनिमस ब्रांडिंग्स हैं। ये वहां भागना है जहां कस्टमर कंपनी के पीछे भागता है, वहीं भागना है जहां कस्टमर कंपनी के पीछे भागता है। जिस कंपनी में कंपनी कस्टमर के पीछे भागती है वहां बिल्कुल नहीं भागना है। झुनझुनवाला ना कभी भी मीडिया की बातें नहीं सुनते थे, है ना, ये कोई एक्सपर्ट स्टॉक्स की कहीं अपडेट नहीं सुनते थे, अपनी रिसर्च करते थे। ये कहते थे मीडिया और बीवियां, ये दो चीजें ध्यान रखना, एक मीडिया एक बीवियां, ये जब भी कुछ बोले ना तो आपको रिएक्ट नहीं करना, चुप रहना है। बड़ी अच्छी बात बताई इन्होंने जी, मीडिया और बीवियां कुछ बोले रिएक्ट मत करो। मैं आगे चलता हूं, इनका एक और एग्जांपल है क्रिसिल। क्रिसिल के बारे में किसी को कुछ समझ में नहीं आया, इनको आ गया समझ में। अच्छा, इनको कैसे आया वो मैं आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं, मैं डेप्थ दे रहा हूं। ध्यान से सुनना जरा। क्रिसिल नया सेक्टर था, समझाता हूं, एक नई कंपनी थी। राकेश को ना क्रेडिट रेटिंग देती थी क्रिसिल। क्रिसिल रेटिंग देने का काम था। अब रेटिंग देने का काम को ये बोलते थे हलवा बिजनेस है, ये हलवा आसान बिजनेस है, ला हलवा बनाओ बांटो खाओ, है मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटो, इतना इजी कर दिया इन्होंने। कहा ये हलवा बिजनेस है, बिजनेस जिसमें मार्केटिंग का एफर्ट ही नहीं डालना, बिजनेस जिसमें कस्टमर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं, आपके पास आएगा ही आएगा। समझा देता हूं, सुनो सुनो, इजी करता हूं। क्रिसिल का जो बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल है वो क्या है, सेबी ने बोला है हर कंपनी को जिसको बॉन्ड इश्यू करना उसको क्रेडिट रेटिंग चाहिए। ये क्रेडिट रेटिंग के लिए खर्चा लगेगा। अब जितने ज्यादा बॉन्ड इश्यू होंगे उतना ज्यादा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी कि क्रिसिल के पास पैसा आएगा। अब क्रिसिल का रोल क्या है, वो बॉन्ड्स को रेट करेगा, वो शेयर्स को रेट करेगा, डेट इंस्ट्रूमेंट्स को करेगा, जिसकी रिस्क की बेसिस पे कि इसका रिस्क कैसा है, रेटिंग कैसी दे इसको, 10 में से 10, 10 में से 5, 10 में से 0। हाँ, साधारण भाषा के लिए समझा रहा हूं ऐसे आपको कि ये इन्वेस्टर को कमा के देगी नहीं देगी, इसके लिए कौन करता है सब काम, क्रिसिल करता है, क्रिसिल पैसा कमाता है। अब क्योंकि सेबी का मैंडेट है, जाना ही जाना है, बाजार में और कोई बड़ा नाम ही नहीं है, क्रिसिल ही बड़ा नाम है, और रेटिंग के बेसिस पे रिस्क का समझ में आता था कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने में रिस्क है कि नहीं है, ये कंपनी मेरे लिए सिक्योर है कि नहीं है। क्रिसिल जो है ना, रेटिंग और रिसर्च और एडवाइजरी के थ्रू पैसा बहुत कमाया उसने। तो ये देखते थे जब है ही एक आदमी बाजार में और कैप्टिव बेस्ड कस्टमर का है ही है, अब ये क्या बोरिंग बिजनेस है, किसी के समझ ही नहीं आया। लोग कहे यार ये क्या धंधा हुआ, ये कहे नहीं नहीं नहीं, देखो ये इकोनॉमिक फोरकास्ट करता है, पैसा कमाता है, ये इंडस्ट्री की रिपोर्टें तैयार करता है कि कौन सी इंडस्ट्री आगे जाएगी, कौन सी पीछे जाएगी, कौन सी चलेगी, कौन सी गिरेगी, उसकी रिपोर्ट बनाता है, पैसा कमाता है। ये कंपनियों का एनालिसिस करेगा, उससे पैसा कमाएगा। ये डेटा एनालिटिक्स में कंपनी का फाइनेंशियल डेटा और मार्केट का डेटा इकट्ठा करके देता है, उससे पैसा कमाता है। भैया ये एडवाइजरी देता है लोगों को, उनके रेगुलेटरी एनवायरमेंट पे इनके नियम कानून पूरे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, यानी कि क्रेडिट का इसके ऊपर रिस्क आएगा नहीं आएगा, और उससे इसका 60% रेवेन्यू इसका रिसर्च बिजनेस से ही आता है, और 68% मार्केट शेयर रेटिंग देने का। आपका रेटिंग देने में फैक्ट्री खोलनी है क्या, मशीनें लगानी है, क्या लगाना है, कोई खदानें खोदनी है, कुछ नहीं। कुछ गणित करने वाले कुछ लड़के चाहिए ऑफिस के अंदर बैठ के चुपचाप, थोड़े से लोग चाहिए, मैन पावर की कॉस्ट है और कोई कॉस्ट नहीं है।